हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञान पर्वत एलीट इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं सब आप लोग? और इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की श्रृंखला में इस सीरीज़ में मैं आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूं, खुशामदीद करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। एंड आई एम हियर टू हेल्प यू to learn more and more structures so that you can translate the Hindi sentences into English very, very easily. This will help you in becoming fluent and well versed in English language. Okay, so without beating about the bush, let us come to the point directly. मैं इंट्रोडक्शन देता चलूं। आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इस पे हमारा फोकस रहेगा। एग्जाम्पल्स पे हम बात करेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद हम एक्सरसाइजेस को साथ साथ मिलकर के सॉल्व करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आपके जहन में आएंगे उनको आप आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, बशर्ते कि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और वोकैबुलरी के लिए आप वर्ड पावर वाला प्लेलिस्ट हमारा देख सकते हैं और वोकैबुलरी पे खुद से भी मेहनत करें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारा सेंटर है ज्ञान पर्वत एलीट इंग्लिश क्लासेस। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले 4 महीने में एडमिशन इज गोइंग ऑन 299 रुपीज़ पर मंथ, जस्ट इन 299 रुपीज़ पर मंथ। और ये हमारा एड्रेस है पटना में फुलवारी शरीफ इलाके में हमने ये सेंटर खोला है, हमारा ऑफलाइन सेंटर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे जंप करने से पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक WH वर्ड और उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे बेसिक वर्ड्स उनके मीनिंग के साथ। तो हमारा पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज वॉट, WHAT, वॉट। एंड द मीनिंग ऑफ वॉट इज क्या। द मीनिंग ऑफ वॉट इज क्या। जैसे वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। The next word is why, 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 and the meaning of why is क्यों। The meaning of why is क्यों। Similarly, we have another word when, and the meaning of when is कब और जब। And we have another word where, 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 and where means कहाँ, जहाँ। The next word is how, 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 how means कैसे। And the next word is WHO, who, and the meaning of who is कौन। The next word we have in the list is which, WHICH, which means कौन सा। And the next word we have on our list is whose, WHOSE, whose means किसका या जिसका। The next word we have is WHOM, and that is called as whom, and whom means किसे, किसके, किसको। The meaning of whom is किसे, किससे, किसको। इन WH वर्ड्स के लिस्ट का आप एक अलग से नोट्स बना लें या फिर इसको बार बार सुनें और इसे याद करने की कोशिश करें। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक बात यहां पे समझ लें, एम के साथ इस्तेमाल होता है आई और आर के साथ इस्तेमाल होता है वी, यू, दे, और या फिर प्लूरल नाउन है अगर कुछ, और इज के साथ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एम, आर, इज तीनों बहन है। एम, आर, इज तीनों बहन है और एम का बेटा है आई। एम का एक ही बेटा है और एम का बेटा है आई। क्या करें, एम को अगर माँ मान लेते हैं, इफ एम इज मदर, आई इज सन। एम का एक बेटा है और एम का बेटे का नाम क्या है, आई। ठीक वैसे आर, आर अगर माँ है तो आर के बेटों का नाम क्या है, वी, यू, दे और प्लूरल। आर अगर माँ है तो आर के बेटों का नाम क्या है, वी, यू, दे, प्लूरल। ठीक वैसे ही इज अगर माँ है, इज के बेटों का नाम क्या है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर।
इज अगर माँ है, इज के बेटों का नाम क्या है? ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। याद रखें, माएँ कभी अपने बेटों को आपस में बदलती नहीं है। तो ठीक वैसे ही एम, इज, आर भी अपने बेटों को आपस में बदलेंगे नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आर के साथ इज का बेटा होगा या इज के साथ आर का बेटा होगा या एम के साथ आर और इज का बेटा होगा। जहाँ पे जो माँ रहेगी उसके साथ वही बेटा उसके साथ जाएगा, उसको ध्यान में रखना है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर देखें, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, ये तीनों माएँ हैं और इन तीनों माओं के ये सब्जेक्ट क्या, इसे इसका बेटा कह ले, और इसके साथ ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान देंगे। और ये दूसरा स्ट्रक्चर है WH वर्ड। ये WH वर्ड यही है जो हमने अभी याद किया है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हिच, हुज, हुम। तो ये WH वर्ड यहाँ पे शुरू में रखते हैं और WH वर्ड के बाद इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सेंटेंस होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर 1 के बारे में बात करेंगे। अभी हम किन के बारे में बात करेंगे? At this moment we will only and only talk about is and are plus subject plus object। ठीक है, तो दो बातें मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज, एम, आर का पोजीशन हमेशा फर्स्ट में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज, एम, आर का पोजीशन हमेशा फर्स्ट में होता है। इस बात को याद रखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज, एम, आर के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, या कह सकते हैं माँ के बाद तुरंत उसका बेटा आता है, या कह सकते हैं माँ के बाद तुरंत उसका बेटा आता है। इसका बेटा कौन है? बताया था मैंने, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। एम का बेटा कौन है? आई। और आर का बेटा कौन है? वी, यू, दे, बताया था। तो ये तरीका हमने देख लिया। आगे हम बढ़ते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं। देखें, क्या मैं अंधा हूं। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, क्या मैं अंधा हूं, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू bear in our mind or bring in our mind is that we have to assess the subject। सबसे पहले जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, क्या मैं अंधा हूं, तो हमें सब्जेक्ट का पता करना होगा। हमें किस चीज का पता करना होगा? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट कौन होता है? तो सब्जेक्ट होता है वो जिसके बारे में बात होती है, पहले बताया गया था। तो क्या मैं अंधा हूं अगर एक सेंटेंस है, तो जवाब इसका क्या होगा? जवाब होगा हाँ मैं अंधा हूं या नहीं मैं अंधा नहीं हूं। तो इसका जवाब आप ध्यान दें, हमेशा हाँ या ना में होगा। इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जवाब हमेशा हाँ या ना में होगा। खैर, तो जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जवाब हाँ या ना में होता है, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले पता करते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। तो हम अभी जो हमारा ये वर्ड है क्या, अभी हम क्या पे फोकस नहीं करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे मैं अंधा हूं। किस पे फोकस करेंगे? मैं अंधा हूं। तो मैं अंधा हूं को क्या हो जाएगा? आई एम ब्लाइंड। और यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा? क्योंकि साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मगर एक बात समझने की है कि जैसे ही क्या मैं अंधा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इज, एम, आर को क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में खास के अगर आप ऐसे समझें कि जब भी कोई पड़ोसी आएगा आके आपसे सवाल करेगा, और आके आपसे सवाल करेगा, हाँ भाई बेटा क्या बात है, तुमने फला काम क्यों किया, तो क्या होता है? माँ पहले आती है जवाब देने के लिए।
कि भाई क्या हुआ, मेरे बेटे से क्या सवाल करना है। माँ पहले आती है ना जवाब देने के लिए। माँ डांट के भगा देती है पड़ोसी को कि मेरे बेटे से सवाल पूछने से पहले तो मेरे पास क्यों नहीं आए। तो क्या मैं अंधा हूं भी एक सवाल है, एक क्वेश्चन ही तो है। ये मान ले कि ये क्वेश्चन पड़ोसी पूछने आया है, और किससे पूछ रहा है, आई से पूछ रहा है। तो अगर आई से पूछ रहा है तो एम उसकी माँ है, तो एम माँ है तो एम क्या करेगी, एम पहले आ जाएगी। एम पहले आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एम आई ब्लाइंड, एम आई ब्लाइंड। और ब्लाइंड मैंने क्या होता है, अंधा। अब आप ध्यान दें, इस स्ट्रक्चर पे आ गया ना कि एम है माँ और एम का बेटा कौन है, आई, और आई के साथ लगेगा ब्लाइंड, अंधा का मतलब ब्लाइंड और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बहुत आसान है। आइए ठीक वैसे ही बनाते हैं। क्या आप बहरा हैं, क्या आप बहरा हैं। तो अभी क्या को भूल जाइए, पहले आप बनाइए यू आर डीफ, यू आर डीफ। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्यों लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक वैसे ही कि एक सवाल पूछा गया, पड़ोसी ने आके सवाल पूछा क्या आप बहरा हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल जब पूछा जाएगा तो माँ पहले आएगी कि नहीं नहीं नहीं, जवाब मुझे देने दो, तुम पीछे हटो, जवाब मैं दूंगा। तो अब माँ जब पहले आ जाएगी तो आर किसकी माँ है, आर यू की माँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू डीफ। क्या हो जाएगा, आर यू डीफ। क्या आप बहरा हैं, क्या आप बहरा हैं। क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो। इसको भी वैसे ही बनाते हैं। क्या हो जाएगा, यू आर पुअर। सवाल पूछा गया तो सवाल पूछा गया तो क्या होगा, माँ पहले आ जाएगी। माँ के बोलेगी क्या, अरे तुम मेरे बेटे से सवाल कर रहे हो जी, हम जवाब देंगे। तो जवाब देने के लिए कौन आगे आ जाएगा, जवाब देने के लिए माँ आगे आ जाएगी और बेटा को छुपा देगी, अरे मेरा बेटा जाओ जाओ पीछे जाओ, नहीं तो सब तुम्हारी क्या करेगा, खैरियत ले लेगा और जवाब मुझे देने दो। क्या भिखारी भूखे हैं, क्या भिखारी भूखे हैं। क्या हो जाएगा, बेगर्स। क्या हो जाएगा, बेगर्स। बेगर्स आर हंग्री, बेगर्स आर हंग्री। क्या भिखारी भूखे हैं। अगर क्या भिखारी भूखे हैं होगा, सवाल किससे हो रहा, बेगर्स। और बेगर्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। देखिए बेगर अगर एस नहीं होता और बेगर होता तो बेगर का मतलब होता भिखारी, मगर बेगर्स है तो बेगर्स मतलब क्या, बहुत सारे भिखारी। और बहुत प्लूरल, बहुवचन की माँ कौन है, आर है। तो बहुवचन की माँ आर है तो आर बोलेगी अरे हमको आगे आने दो यार, तुम पीछे जाओ, सवाल हमसे किया गया है। आर बेगर्स हंग्री। क्या आप किसान हैं, क्या आप किसान हैं। तो क्या आप किसान, अब डायरेक्ट अब माँ को अब अपने से शुरू में रखते हैं। आर, माँ पहले ही आगे आ गई, अब बेटा को साइड कर दी, आर यू फार्मर, आर यू फार्मर। तो ऐसे ही हम बनाते हैं। अब जो भी सेंटेंस हमने बनाया है वो ध्यान दे, उसमें जो इज एम आर है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, सब में पहले है और उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या लिखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर का पोजीशन हमेशा फर्स्ट में होता है और फर्स्ट में ही पोजीशन है। इज एम आर के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, इज एम आर के बाद तुरंत सब्जेक्ट आया है, मतलब माँ है और माँ के बाद तुरंत उसका कौन आता है, बेटा। माँ पहले आ जाती है, बेटा बाद में आ जाता है। आई बात समझ में या बात समझ में नहीं आई, आई बात समझ में। आइए, तो अगर ये हमने कर लिया है तो अब हम एक्सरसाइज भी फटाफट कर लेते हैं। एक्सरसाइज बनाना तो बहुत आसान है कि नहीं। क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ। पागल है क्या हम लोग, नहीं, हम लोग तो पागल नहीं है, लेकिन हाँ हम अगर इसको नहीं सीखेंगे तो कहीं हम पागल बन ना जाएं। लेकिन हमें पागल तो बनना नहीं है, हमें तो सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है। क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ। तो क्या बनेगा, माँ पहले आएगी ना, तो एम आई, और पागल क्या होता है, मैड, एम आई मैड, एम आई मैड। क्या हम गलत हैं, क्या हम गलत हैं। तो क्या हम गलत हैं, तो माँ पहले आएगी आर, और आर हम यहाँ पे बेटा कौन है, हम है, और हम की इंग्लिश वी, आर वी रॉन्ग, आर वी रॉन्ग। क्या मैं भाग्यशाली हूँ, तो मैं का आई, और आई की माँ कौन है, एम, आई की माँ कौन है, एम। तो एम आई लकी, एम आई लकी। क्या वे चोर हैं, क्या वे चोर हैं। तो क्या वे चोर हैं, आर, और आर का बेटा कौन है, दे थीफ, आर दे थीफ। क्या तुम डाकिया हो, तो तुम डाकिया हो,
क्या तुम डाकिया हो, सवाल है तो आर पहले आ जाएगा। आर यू पोस्टमैन, आर यू पोस्टमैन। क्या वह बेईमान है, क्या वह बेईमान है। वाह का इंग्लिश ही, वाह का इंग्लिश ही। और ही किसका बेटा है, इज का बेटा है। ही किसका बेटा है, इज का बेटा है। इज ही डिसऑनेस्ट, इज ही डिसऑनेस्ट। क्या मैं छात्र हूं, क्या मैं छात्र हूं। तो आई, और आई किसका बेटा है, आई एम का बेटा है। एम आई स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट। क्या बच्चे शरारती हैं, तो बच्चे का चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन मैंने बच्चे, तो बच्चे, बच्चे किसका बेटे हैं, आर का बेटे हैं, प्लूरल है। आर चिल्ड्रन नॉटी, आर चिल्ड्रन नॉटी। क्या नेता महान है, क्या नेता, यहाँ पे नेता देखिए प्लूरल है क्योंकि है पे बिंदु है। क्या नेता महान है, तो नेता का इंग्लिश क्या होगा, लीडर्स। और लीडर्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। और बहुवचन किसका बेटा होता है, आर का बेटा। आर लीडर्स ग्रेट, आर लीडर्स ग्रेट। और अगला है क्या सुरेश बेईमान है, सुरेश, क्या सुरेश। और सुरेश किसका बेटा है, सुरेश इज का बेटा है, सुरेश इज का बेटा है। क्या होगा, इज सुरेश डिसऑनेस्ट। तो हमने माँ और बेटे के रिलेशन से, हमने माँ और बेटे के रिलेशन से इस तरीके से ट्रांसलेशन को सीखा है। और आप अब किसी से भी कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूं, पूछ सकते हैं ना। एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूं। एम आई थर्स्टी, क्या मैं प्यासा हूं। एम आई स्लीपी, क्या मैं नींद में हूं। ओके। एम आई हैंडसम, क्या मैं सुंदर हूं। एम आई इंटेलिजेंट, क्या मैं चतुर हूं। तो इस तरीके से बाय दिस वे यू कैन लर्न more and more sentences and translate the interrogative Hindi sentences into इंट्रोगेटिव इंग्लिश सेंटेंसेस। ध्यान ये रखना है सिर्फ कि सारे के सारे सेंटेंसेस के एंड में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे और ये पता कर लेंगे कि कौन किसका बेटा है। फिर से बताता चलूं, यहाँ पर सब लिस्ट दिया हुआ है कि आर का बेटा है वी यू दे प्लूरल बहुवचन, इस का बेटा है ही शी इट नेम सिंगुलर, और एम का एक ही बेटा है आई। और हमारे ज्ञान पर्वत को, हमारे ज्ञान पर्वत के वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह मेरा वादा है। इंग्लिश आपको इतने आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगा ना कि आपको बस मज़ा आ जाएगा और कोई ज़रूरत नहीं है मोटी मोटी फीस देने की। ठीक है, मेरे पास आइए, मैं आपकी इंग्लिश मजबूत करूँगा। तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।